साथियों नमस्कार। मैं आज आप लोग को लोन एडवाइजरी में स्वागत करता हूँ। ईएमआई के बाद अगर आपके पास पैसा है तो इन लोग को पैसा दे दीजिए, नहीं पैसा है तो राहु केतु क्या करेगा। जब पैसा है ही नहीं तो दुनिया का कोई भी क्या होगा। ये चवन्नी छाप जो रिकवरी वाले हैं इनको क्या करना, इनका बात ही अलग है, हटाओ इनको। साथियों मैं बार बार बताता हूँ, हर बार बताता हूँ, हजारों बार बताता हूँ कि लोन की ईएमआई डिफ़ॉल्ट होना क्राइम नहीं है। सारे देश के किसी भी थाने पुलिस में एफआईआर नहीं हो सकता है। सारे देश में कोई भी पुलिस वाला आपके घर नहीं आ सकता है। अगर फोन आ रहा है तो लीगल नहीं है। कभी भी इस पर आप विचार ना करिए, ये अलीगल है। ये लोगों को रिकवरी वाले के द्वारा डराया धमकाया जाता है। बीएनएस आ गया और ब्रिटिश काल का जो सारा कानून था वो खत्म हो गया। सारा काला कानून खत्म हो गया है और नया कानून आ गया बीएनएस। नया कानून भारतीय कानून है ये बात कानून। अब मैं आपको बताऊं, नया कानून डेमोक्रेसी के कैसे कहते हैं, लोकतंत्र के ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अब वो और लोन वाले की तरफ से है। आज भी ईएमआई डिफॉल्ट होना, ब्रिटिश काल में भी क्राइम नहीं होता था लोन डिफॉल्ट होना, और आज भी नहीं है। बाकी ये लोग तो डराते धमकाते हैं, इनका काम ही है। पुलिस कब आ सकती है, और पुलिस कब आ सकती है जब आप फेक डॉक्यूमेंट दिए हैं, तब पुलिस आ सकती है। सिक्योर लोन था, जैसे मान लो दुकान, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कोठी, स्कूल, दुकान, कुछ भी जो आप रख के लोन लिए हैं उसको हम सिक्योर लोन कहते हैं। इसको हम रख के प्रॉपर्टी होम लोन में बहुत सारे चीज़ है, बहुत सारे कैटेगरी है, इसमें रख के हम लोन लिए थे। उसमें पुलिस का प्रावधान है, लेकिन उसमें कब आएगी? 3 ईएमआई डिफॉल्ट होने के बाद पुलिस नहीं आएगी। 3 ईएमआई के बाद पुलिस नहीं आती है। 3 ईएमआई जब डिफॉल्ट होगा तो आपका चला जाएगा एनपीए में। एनपीए में चला जाएगा जो आप 3 ईएमआई के बाद। उसके बाद कोई भी बैंक कंपनियां लागू कर देगी, 13/2 का नोटिस आएगा, 2 महीने का टाइम देंगे। आपने पैसे नहीं दिए 2 महीने में तो 3 महीने के बाद आपके सर पे से एक का और टाइम, 5 महीना का आपको टाइम मिलेगा। 2 महीना का और टाइम मिल जाएगा, 5 महीना का टोटल टाइम मिलेगा। उसके बाद 13/4 का 13/4 का नोटिस इशू किया जाएगा, जिसको हम कहते हैं संबोलिक के संबोलिक कब्जा। इसके मौके पर कब्जा नहीं कर सकते हैं, इसको संबोलिक कब्जा कहते हैं, मौके पर नहीं। अब वो ऑफलाइन या ऑनलाइन एक्शन कर सकता है, उसका राइट है, उसका अधिकार है। वो आपने अधिकार दिया था, एग्रीमेंट साइन किया, वो आपने अधिकार दिया है उनको। आपने बहुत सारे साइन किए होंगे जब डॉक्यूमेंट्स में। जो 13/4 का नोटिस देगा उसमें 1 महीने का नोटिस देगा, 1 महीने का आपको टाइम देगा। 3 महीने के बाद आपका एनपीए में गया, उसके बाद 2 महीने का और टाइम दिया, 13/2 का नोटिस दिया, तब भी आपने पैसा नहीं दिया। सेबी आज का नोटिस दिया, टोटल 5 महीने हो गए, फिर भी आप 5 महीने में पैसा नहीं दिया। 13/4 का नोटिस दिया, टोटल 6 महीने हो गए, फिर भी आपने इनको पैसे नहीं दिए। तो ये आपके डीएम साहब के पास जाएंगे, प्रॉपर्टी का जो आपने दिए होंगे वो लेकर जाएंगे डीएम साहब के पास। अगर डीएम साहब एसपी साहब को ऑर्डर देंगे, और जो एसपी साहब है वो नियर का पुलिस थाने में एसओ साहब को कहेंगे, इसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा बैंक को, एनबीएफसी को। तब वहाँ के लेडीज पुलिस, जेंट्स पुलिस दोनों आएंगे। तो कहने का बात यह है, तब पुलिस का काम है। पुलिस सिर्फ प्रोटेक्शन करने के लिए आ रही है, वो अरेस्ट नहीं कर पाएगी आपको, सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए आ रहे हैं उन लोग को बस।
सरकारी कार्य में अगर बाधा पहुंचाओगे, बैंक अपना काम कर रही है, बैंक डीएम साहब का ऑर्डर है प्रॉपर्टी का अटैच करने का, आप कब्जा नहीं दे रहे हैं तो आपके ऊपर एफआईआर पर्चा दर्ज हो सकता है सरकारी कार्य में बाधा देने के वजह से। अगर आपने सरकारी कार्य में बाधा नहीं दिया तो आपको कोई एफआईआर नहीं होगा। लेकिन अगर किसी सिनेरियो में पुलिस नहीं आ सकती है, सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए आया है पुलिस, बैंक एनबीएफसी कंपनी को लोन ऑर्डर मैडर करने के लिए, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन यहाँ तक आपको पहुँचने ही ना दे, अगर आपकी लोन की ईएमआई डिफॉल्ट हो गई, 2-3 सिक्योर लोन है, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कुछ ही पर भी सिक्योर लोन है, तुरंत आपको प्रभाव के किसी भी एडवाइजरी से लेके आप उनको, कोई ऐसी बात नहीं है। सिक्योर लोन में भी सिक्योर लोन में भी सेटलमेंट होता है। देखिए सेटलमेंट जो अगर कोई भी आदमी कहे कि सेटलमेंट मैं करवा दूंगा तो सेटलमेंट नहीं होगा। ठीक, लोन से अगर कुछ भी चाहिए चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं इस पर बहुत सारे लोन के बारे में बताते रहता हूँ। ठीक, ऐसी कोई प्रावधान नहीं है, आप लोग डरे घबराए नहीं। मैं बार बार कहता हूँ वीडियो में, आप लोग गलत कदम कभी ना उठाएं। लोन लेना कोई क्राइम नहीं है, हम आपसे बार बार कहता हूँ साथियों, डरे नहीं घबराए नहीं, गलत कदम ना उठाएं। मैं अपना बात यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें।